हेलो, मैं राजेश आपका एसएम क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच मैथ्स का नया चैप्टर नंबर सिस्टम लेकर आया हूं और नंबर सिस्टम में भी करनी वाले क्वेश्चन, जितने भी टाइप के करने के क्वेश्चन बनेंगे एक ही वीडियो में आज पूरा कंप्लीट कर देंगे और बिल्कुल आसान से आसान तरीके में एक सेकेंडों में कैसे इसके आंसर आते हैं। तो देखिए आप आज का पहला क्वेश्चन, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 डैश 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 इंफिनिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं जो अपने को कभी भी नहीं करना है। ठीक है, यदि आप बेसिक मेथड से करोगे तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इसको यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अपन x कंसीडर करते हैं, 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, इसको आप x कंसीडर करेंगे तो यहां पर x प्लस दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा आपका इधर स्क्वायर के इस स्क्वायर से ये कैंसिल, 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 डैश डैश इंफिनिटी। इसको यहां पर वापस x लिख सकते हैं तो x² 2 प्लस कितना x, यहां पर x और 2 को उस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस x, पहले x को लिख लेते हैं, -2 0। ठीक, अब यहां पर आपने देखा होगा गुणनखंड विधि लगेगी, जिससे क्या होगा x² -2x प्लस x -2 0, x -2 प्लस 1 कॉमन, x -2 0, यहां पर x -2 = 0, x + 1 = 0। एक आंसर आएगा आपका 2, एक आंसर आएगा -1। इसको कैंसिल करेंगे, आपका आंसर क्या हुआ 2। तो इतना सब कुछ करना, ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं है, क्योंकि इतना करने लगे तो आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसको सिर्फ क्वेश्चन को देखा और आंसर, ऐसा करने के लिए तो आप ध्यान से देखते रहिए किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। चलिए, सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन के अंदर √2 प्लस √2 प्लस √2 और इन्फिनिट अनंत बार तक लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप इस संख्या को उठाइए, यहां पर देखना इसका पैटर्न क्या होगा। ये पैटर्न होगा कि हमेशा प्लस 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 या माइनस होंगे, या सभी जगह आपको माइनस 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 मिलेंगे, और एक ही टाइप की संख्या 2 2 2 या हो सकता है 7 7 7 6 6 6 15 15 15 टाइप की संख्या मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस संख्या को उठाते हैं। अब इसके गुणनखंड फैक्टर निकालना है। ठीक है, और ऐसे फैक्टर जैसे इसको देखें 2 × 1, 2 × 1 कितना होता है 2 होता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा यदि 1 आना चाहिए, क्या होना चाहिए, यदि 1 आना चाहिए। फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं कि यहां पर क्या है, जो संख्या उसको लिया आपने, उसके फैक्टर किए, उसके फैक्टर करने के बाद उन फैक्टरों के बीच का डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए 1। और यदि 1 आता है तो जब प्लस का साइन हो तो आपकी बड़ी संख्या क्या होगी, आंसर, मतलब इसका आंसर क्या है 2। और यदि माइनस होगा यहां पर तो फिर छोटी संख्या आपका आंसर होगी। वर्क क्लियर सभी को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके बीच में, √6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। देखिए सेम क्वेश्चन है, 6 6 6 सभी प्लस 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 है। मैंने बोला संख्या उठाइए, संख्या के गुणनखंड फैक्टर निकालना है। 6 को कैसे लिख सकते हो आप, 6 × 1 लिख सकते हैं, 6 × 1 6 × 6। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, क्या नहीं है, मतलब ये फैक्टर नहीं लेंगे। फिर देखते हैं 6 को, 3 × 2 कितना होता है 6 होता है। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, बिल्कुल 1 है। अब यहां पर ये कौन सी संख्या प्लस प्लस में, तो बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में, 3। इसका आंसर क्या होगा 3। इसका आंसर क्या था 2। हुआ क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √20 -20 -20 चलिए देखिए, पिछले क्वेश्चन अपने प्लस प्लस वाले थे, ये क्वेश्चन है माइनस माइनस माइनस, और एक ही टाइप की संख्या 20 20। आपके दिमाग में जरूर ये कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर यदि ऐसी संख्या आ जाए जिसका फैक्टर नहीं हो, जिनके फैक्टर के बीच का डिफरेंस, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी क्लास में, हर क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले 20 को लिया, अब 20 के फैक्टर, ठीक है, यदि आप
2 इंटू 10 कर रहे हैं, क्या दोनों के बीच का डिफरेंस है क्या 1? नहीं है। यदि आप 4 इंटू 5 करते हैं, देखिए 4 इंटू 5 करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। 5 माइनस 4 कितना 1। यहां पर अब यहां पर देखिए 4 माइनस 5, यदि 5 में से 4 माइनस हुआ कितना 1, तो ये आपका डिफरेंस सही है, ये फैक्टर आपका सही है। अब क्वेश्चन पर देखिए कौन सा साइन है माइनस, और माइनस है तो संख्या कौन सी होगी छोटी। अब ये पता होगा आपको 5 और 4 में से कौन सी छोटी संख्या 4, आपका आंसर क्या होगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 72 का फैक्टर देखिए 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 72 होता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। अब यहाँ पर माइनस मतलब छोटी संख्या, आंसर क्या हुआ आपका 8, इसका आंसर क्या हुआ 8। तो देखा आपने, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ पर या तो प्लस हो या माइनस हो, आपको उसका फैक्टर निकालना, फैक्टर ऐसा निकालना है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो 1। और यदि 1 डिफरेंस मिल जाए तो आपको ये देखना है कि प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या, और छोटी माइनस का साइन है तो छोटी संख्या आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, अब आपके मन में होगा कि सर ऐसी संख्या आ जाए जिसका फैक्टर ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन उसको। टर्न 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं 4 4 4 मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। ठीक है, अब यदि यहां पर 4 को आपने लिया, अब इसके फैक्टर देखें तो 2 इंटू 2, दोनों के बीच का डिफरेंस 0, या फिर एक हो सकता है इसका फैक्टर 4 इंटू 1, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 3। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि 4 के से कोई गुणनखंड या फैक्टर नहीं निकलेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो 1 आए, जिनका डिफरेंस कितना है 1 आए। अब इसमें क्या किया जाता है, यहां पर आपको 4 के आगे 5 6 7 इस टाइप की संख्या लिख लीजिए, या फिर इधर चले जाइए 4 से 3 2 1। अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में जब प्लस का साइन होगा तो इस साइड आएंगे, बढ़ते हुए जाएंगे, और जब माइनस का साइन होगा तो इधर घटते हुए क्रम में जाएंगे। तो अभी फिलहाल अपने पास क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो इधर आइए, यहां पर 5 क्या मिला, पहली संख्या 5। क्या 5 के फैक्टर होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा, तो 5 के फैक्टर होता है 5 इंटू 1, इसमें है क्या डिफरेंस 1 नहीं है, इनका डिफरेंस कितना है 4, मतलब ये संख्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं 6 के फैक्टर भी आपने देखे हैं 3 इंटू 2, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, और 1 है, मतलब आंसर आपका क्या होगा 3 और 2 के बीच में, या क्या करें कि 3 लिखें या 2 लिखें, तो इस केस में जब इनका फैक्टर नहीं बनता है, बीच के डिफरेंस 1 नहीं आता है, उस केस में आपका आंसर होगा 3 और 2 के बीच। आंसर क्या होगा 3 और 2 के बीच, यहां पर आंसर आपका 3 और 2 के बीच में आंसर रहेगा। अब आप बोलोगे सर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, क्या 3.5 होगा, 3.12 होगा, सॉरी 2 और 3 के बीच में ना, 2 और 3 के बीच में, तो आंसर क्या 2.5 2.14 क्या होगा। तो ऐसा ऑप्शन एग्जैक्ट वाला इस केस में नहीं आता आंसर, वहां पर ऑप्शन इसी टाइप के ऑप्शन बनते हैं बिटवीन 2 एंड 3, या आपका ठीक है बिटवीन 1 2, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आंसर आते हैं ऑप्शन। तो आपको यहां पर क्लियर होगा कि 2 और 3 के बीच में इसका आंसर लाई करेगा। चलिए और क्वेश्चन समझते हैं इसके आगे। तो यहां पर इसका आंसर हुआ 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखना। 7 प्लस 7 प्लस 7, देखिए इस क्वेश्चन में 7 का फैक्टर होता 7 इंटू 1, डिफरेंस 1 नहीं हुआ। अब प्लस है तो इसके आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा 8 का फैक्टर देखते हैं 2 इंटू 4 क्या होगा 2 इंटू 4, डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर 8 इंटू 1 डिफरेंस 1 आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसके आगे 9 पे बढ़ते हैं। 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 9, बिल्कुल नहीं, डिफरेंस 0 हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं 10, 5 इंटू 2 3 का डिफरेंस नहीं हो सकता। 11 पे आएंगे, 11 का फैक्टर 11 इंटू 1 नहीं होगा। 12 का 12 4 इंटू 3, देखिए यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 1, मतलब आंसर यहीं पर है, क्या है आंसर
3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। हुआ क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन इसी कंडीशन के आगे। अब आते हैं अपन माइनस पर, है ना। अभी आपने देखे दोनों क्वेश्चन प्लस पर, यदि अब माइनस हो, ठीक है, तो 5 प्लस माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 देखेंगे, ठीक। चलिए अब इसका आंसर क्या होगा? 5 का फैक्टर अभी आपको पता है कि 5 × 1 नहीं होता डिफरेंस, इसका डिफरेंस 4 होता है, 1 नहीं होता है। अब जब माइनस हो तो इस साइड चलते हैं, ठीक है। छोटी संख्याओं पर पहली संख्या क्या मिलेगी? 5 के पहले 4, 4 का फैक्टर 2 × 2 0 होता, डिफरेंस नहीं होगा। इसके पहले 3, 3 का फैक्टर होता 3 × 1, इसका डिफरेंस 2, ये भी नहीं होगा। उसके आगे चलते 2, 2 का फैक्टर होता 2 × 1, देखिए दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। मतलब आपका आंसर यहां पर छिपा हुआ है और इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बीच आएगा। हुआ क्लियर सभी को? कोई डाउट इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप से एक और देखते हैं। √11 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 11, ठीक। 11 का फैक्टर नहीं हो सकता, 11 × 1। अब माइनस है तो इधर चलेंगे, 10 का 5 × 2 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे 6 पर। 6 का फैक्टर होता 3 × 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1। मतलब आंसर क्या हुआ? 2 और 3 के बीच। आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच। हुआ क्लियर सभी को? तो यहां पर अभी अपन ने देखा ऐसी संख्या थी जिनका फैक्टर 1, जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 आता है, वो अपन ने क्वेश्चन किए। उसमें प्लस हो तो बड़ी संख्या लिखना है, माइनस हो तो छोटी संख्या। इसके बाद देखा ऐसी संख्या मिली यहाँ पर जिनका फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं होता है, उस केस में क्या करेंगे? प्लस हो तो आगे बढ़ेंगे। आगे तब तक बढ़ते रहना है जब तक उस संख्या का फैक्टर करने पर 1 का डिफरेंस नहीं आ जाए तब तक, और यदि आ जाता है तो फिर उन दो फैक्टरों के बीच में ही आंसर लाई करेगा। हुआ क्लियर? और यदि माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन में डिक्रीज ऑर्डर में चलेंगे संख्या के, उस संख्या के जैसे 11 था, 11 के डिक्रीज ऑर्डर में कहां मिला? 6 पर फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 है, और उसमें 3 और 2 के बीच में आंसर होगा। हुआ क्लियर सभी को? चलिए ये आपका प्लस माइनस वाला जो करनी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन हुआ। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके इस टाइप के क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं अगला टाइप जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड बनता है, सट से रिलेटेड बनता है, वो क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में ना प्लस है ना माइनस है, क्या है इसमें? इनटू, सभी में क्या है? इनटू, इसमें भी क्या है? मल्टीप्लाई। इस टाइप के क्वेश्चन में √3 √3 × √3 डेडेस इंफिनिटी अनंत बार गया है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसका आंसर डायरेक्ट लगाना है, 3 ही आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा? 3। यहां पर भी देखिए √5 कहां तक है? अनंत बार है, डायरेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा? आपका 5 आंसर होगा। हुआ क्लियर? जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि करनी के अंदर गुणा का साइन और सेम संख्या हो, कहां तक? अनंत बार तक जाता हो, तो डायरेक्ट आंसर वही होगी जो संख्या उसमें दी हो, ठीक है, वही संख्या होगी। पर यहां पर क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि √2 क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब यहां पर आप यदि ये बोल रहे हो कि इसका आंसर 2 है तो आप गलत हो, ठीक है। यदि इसका आंसर 2 है तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा था कि अनंत बार तक था, पर यहां मैंने 3 बार के बाद इसको रोक दिया है। अब इस केस में कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन? तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप 2 लिखा है, 2 लिखिए। इस अंडर का मतलब होता है, आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं, कि यदि किसी संख्या के ऊपर करनी है, इसका मतलब हुआ इसकी पावर कितना? 1/2। यदि किसी संख्या के ऊपर करनी की पावर यहाँ 3 हो, इसका मतलब होता 5 की पावर 1/3। यदि किसी संख्या के ऊपर यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब हुआ 4 की पावर 1/5। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सेट्स के आगे संख्या लिखी होती है तो पावर में क्या होता है? 1/, में वो पावर चली जाती है, ठीक।
हुआ क्लियर। तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या लिखा है, करनी 2, तो ये 2 तो लिखा हुआ है, पर इसका अंडर रूट का मतलब होता है 60 का, या करनी का मतलब होता है 1/2। ये क्या आपने, अब इसके बाद आपको काउंट करना है ये 1 2 और 3 कितनी संख्या है, 1 2 3 जितनी संख्या है उसकी पावर है ना, ये 2 की पावर जितनी संख्या है वो लग जाएगी। ये 4 बार होता पावर 4 लग जाती। अब आगे क्या है, अब आते हैं ऊपर की बारी। ऊपर में आपको यहां से एक कम, यहां जो पावर लिखी ना उससे एक कम, यहाँ 3 पावर है तो यहां पर कितनी हो जाएगी कम, 2 प्लस इसको 0 तक लेके चलना है। कहां तक लेके चलना है, 0 तक लेके चलना है। अब देखिए क्या आंसर होगा आपका, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 कितना 8। तो 4 2 6 और 1 7, मतलब आंसर क्या हुआ 7/8। हुआ क्लियर सभी को कि यहाँ पर 2 की पावर 7/8 आंसर होगा। आपको काफी लोगों ने ये पढ़ाया होगा कि 2 की पावर यहाँ पर इस टाइप से पढ़ाया। देखिए आप कैसे कि 1 2 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिखो और इससे एक कम लिख दीजिए 7। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। पर ये गलत कहाँ होगा, जब करने के सामने यदि मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा उस केस में। चलिए देखेंगे इसके आगे इस टाइप के भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले करनी इनटू का साइन है, इन्फिनिटी बार नहीं है, अनंत बार नहीं है, तो 4 को लिखा 4 आपने, बटे का साइन लगाया, ठीक। अब इस करने का मतलब होता है 1/2, मतलब यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। कितनी बार है, 1 2 3 4, पावर कितनी हो जाएगी 4। अब ऊपर की बारी है, 4 से 1 कम करेंगे कितनी पावर 3। अब 3 से लेकर 0 तक चलना है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, फिर 2 की पावर कितनी 1 और 2 की पावर कितना 0। हुआ क्लियर। अब इसको आगे इधर लिखेंगे तो इस टाइप से 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 कितना 1 और 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसको प्लस करते हैं, 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 4 की पावर 15/16, ठीक है। 4 की पावर 15/16 आपका आंसर हुआ। क्लियर, समझ में आया सभी को। चलिए जो आप बोल रहे थे, ठीक है, कि यदि यहाँ पर 16 से एक -15 करके लिख देते डायरेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर अब उसको मैं बताता हूँ कैसे गलत होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कि वो टाइप कैसे गलत होने वाली है। यहाँ में पावर 3 5, 3 पावर 5, ये करनी 3 ये 5, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 को लिखेंगे, ये 5 को लिखा। अब करनी की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/3, 1 को हटा दीजिए, बटे कितना लिखेंगे 3। देखिए अब यहाँ पर कितने बार है 3 बार, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब इससे 1 कम, तो 3 से यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 कम कितना हो जाएगा 2। फिर 3 की पावर कितना 1 और 3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 3 3 9, 9 3 27 हो गया। अब 3 3 9 प्लस 3 प्लस कितना 1, 5 की पावर 27 9 3 12 और कितना 13/27। अब यदि आप ऐसे नहीं करके जो आपको पुराना बताया हुआ उस टाइप से करते तो आप क्या लिखते, 5 की पावर 1/3 और की पावर 3, 5 और 1 माइनस, तो कितना हो जाता है 27 है ना। ये 27 में से गया कितना 26/27। आप इसको कितना लिखते हैं 3 की पावर 3 से माइनस करके, तो 26/27, जो आपका आंसर गलत है। आंसर सही है 13/27, 5 की पावर। हुआ क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और करके बताइए आप। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे 2 को लिखा, क्या बटे 1/3 कितना 1 2 3 4, 3 की पावर कितना 4, 3 की पावर कितना 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर कितना 0। ये हो गया 2। 3 की पावर 4 कितना होता है 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। 3 की पावर 3 कितना 3 3 9, 9 3 27 प्लस
3 की पावर 2 9, 3 प्लस 1। ये आपको क्लियर है? 3 की पावर 0 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। अब जोड़िए इसको, 9 10 37, 37 और 3 कितना? 40 बटे कितना? 81। आपका आंसर क्या आया? 2 की पावर 40/81। एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 1 10, 27 10 37 और 3 40। हुआ क्लियर सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, ये क्वेश्चन यहां पर आपका गलत हो सकता था। अब आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मुझे करके बताइए आप। ठीक, ये रहा। क्या करेंगे? अरे 7 की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि ये करने की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1/2। कितना है? 1 2 3 4, ये 4 लिखा। अब इधर ऊपर क्या आएगा? 2 की पावर 3। एक कम करना है, इसे एक कम करके लिखना है। और कहां तक चलना है? 0 तक चलना है। ठीक हो गया? क्लियर? 7 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये 2 की पावर 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा? 8 4 12, 2 14 और 1 15/16। ये हुआ क्लियर? ठीक, उम्मीद करता हूं मैं आपको सभी को अच्छे से समझ आया होगा ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं पूरा आपके सामने नोट कर देता हूं। क्वेश्चन जितने टाइप के किए, आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, आंसर कमेंट्स में बताना। तो मैं दे रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन। ठीक, लिखिए। ये आपके लिए 5 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, कमेंट करना है इनके आंसर सभी के। ठीक, तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।